मेरे बच्चे, तुम्हारी इस खराब हालत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, बल्कि कोई और है। इससे पहले कि वह तुम्हें पूरा बर्बाद कर दे, उसे अपने जीवन से निकाल फेंको, नहीं तो वह तुम्हें कहीं और का नहीं छोड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि सदैव तुम्हारी ऐसी हालत ना रहे, तो तुम्हारी जीवन से उसको निकलना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके रहते हुए तुम्हारा जीवन बहुत ज़्यादा अस्त-व्यस्त हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे एक बात का जवाब दो, जीवन में सबसे आवश्यक क्या है तुम्हारे लिए? यही ना कि तुम अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करो, संसार में तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। ऐसे में यदि किसी कारण बस तुम्हारा मार्ग कोई रोकने की कोशिश करता है, तो निश्चित ही वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और जब तक तुम्हें अपने दुश्मन के बारे में पता ना हो, तो तुम अपने दुश्मन को अपने मार्ग से हटा नहीं सकते। क्योंकि मार्ग से हटाने के लिए उसका जानना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। वही मैं तुम्हें आज ज्ञात कराऊंगी कि वह कौन है, और उसे अपने मार्ग से हटाने का रास्ता भी तुम्हें दिखाऊंगी। बस तुम ध्यानपूर्वक मेरी सभी बातों को सुनना और समझना। निश्चित ही तुम्हारी मार्ग में आने वाली मुसीबत समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। बिगड़ते हुए सभी कार्य बनने लग जाएंगे। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर मन में यही बात बार बार घूम रही होगी कि वह व्यक्ति कौन है जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है, और तुम इस बात को जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है। और तुम्हारे कार्य को पूरा नहीं होने दे रहा है। वह तुम्हारा ही आलस्य है, जो कि तुम्हारे सबसे बड़ा दुश्मन है। बनते बनते कार्य को बिगाड़ देता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम जीवन में यदि सोची हुई मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें उसे त्याग देना चाहिए। मेरे बच्चे, जब तुम्हें मंजिल प्राप्त कुछ समय के लिए ना होता है, तो चिंतित होकर तुम बार बार उन बातों को सोचते रहते हो और तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देता है, बस दिमाग काम करता है। मेरे बच्चे, यह सब आलस्य के कारण होता है। तुम्हारा अवचेतन मन जो सोचता ज़्यादा है और शरीर इतना काम नहीं कर पाता, इसलिए अपने शरीर को आलस्य त्याग कर ऐसा बनाओ जिससे कि वह काम अत्यधिक करे। परिश्रम करने के लिए हमेशा तुम्हारा शरीर तत्पर रहे, पर निश्चित ही
मेरी इस बात पर तुम खुद विश्वास करो कि जैसे तुम यह करना प्रारंभ करोगे, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां झट से समाप्त हो जाएगी। यदि तुम अपने शरीर से आलस्य को निकालने में सक्षम नहीं हो तो उसके लिए तुम प्रतिदिन सुबह सूरज निकलने से पहले उठो और सूर्य को जल और कुमकुम एक लोटे में डालकर उसमें एक पुष्प डालकर सूर्य को जल अर्पित करो। और अपने मन को शांत रखने का संकल्प लो और यह संकल्प तुम्हारे हाथों से टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे सोचता तो हर कोई है, परंतु उस मार्ग पर कितनी कठिनाइयों कितनी मुश्किलें आती है। जो तुमने चुना है वह तुम्हें ही प्राप्त होता है। यदि तुम उन मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ने की ताकत रखते हो तो तुम्हें मंजिल प्राप्त हो पाएगी। उसके लिए तुम्हें आलस्य से दूर रहना होगा, क्योंकि लगातार अभ्यास करने से ही तुम किसी भी कार्य में सक्षम हो पाओगे। और आलस्य करोगे तो तुम प्रयास कर नहीं पाओगे, क्योंकि आलस्य के कारण व्यक्ति अपने जीवन का कीमती समय नष्ट कर देता है। बाद में उस व्यक्ति को पछतावा भी होता है, लेकिन समय बीत जाने पर वापस नहीं आता है। आलस्य ही दरिद्रता का कारण है। जीवन और समय के महत्व को न समझने वाला अपना कीमती जीवन और समय आलस्य के कारण गंवा देता है। इसलिए मेरे बच्चे आलस्य को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी त्याग दो। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम आलस्य की वजह से जिंदगी बर्बाद करो। मेरा प्यार तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा है। तुम्हें मैं हर पल मार्ग दिखाऊंगी जिससे तुम उन ऊंचाइयों को छुओ और उन मंजिल को प्राप्त कर सको। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है।